बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे और फिट एंड फाट होंगे। व्यूवर्स, मैं हूँ प्रिशा और आप देख रहे हैं स्टाइलो लाइफ 360। व्यूवर्स, आज का हमने इसी ट्राउज़र की पहले कटिंग की, इस शलवार की। ये है कुंदी वाली शलवार और इसकी हमने कटिंग की। अभी हम करेंगे इसकी स्टिचिंग, तो शुरू करते हैं जी। अच्छा व्यूवर्स, ये हमारे थे कुंदे, ठीक है। ये हमारी कुंदियाँ हैं, वो जो हमने 4 बनाई हैं। अच्छा, ये 4 बन जाती हैं। ये 4 होती हैं। हर आपने देखा होगा कि आपकी जो शलवार, कुंदी वाली शलवार होती है, इसमें 4 कुंदियाँ होती हैं, 2 पांचे होते हैं। पांचे साइडों में होते हैं, 2 आगे कुंदियाँ होती हैं, 2 पीछे कुंदियाँ होती हैं। तो इस तरह करके ये शलवार मुकम्मल होती है। तो चले सीना शुरू करते हैं। मैं अपनी सिलाई का सबके अपने अपने अलग अलग तरीके होते हैं। मैं अपनी सिलाई का तरीका शेयर कर रही हूँ। जो मैं कटिंग करती हूँ, जो मैं स्टिचिंग करती हूँ, वो मैं तरीका अपना शेयर कर रही हूँ। हो सकता है आप में से बहुत सारे करते हो, उनका तरीक़ेकार अलग हो। सबका हर बंदे का अपना तरीक़ेकार होता है, काम करने का अंदाज़ अलग होता है। तो मैं जैसे करती हूँ, चलें शुरू करते हैं। अच्छा, सबसे पहले हमने वही चीज़ ट्राउज़र की, जिस तरह ट्राउज़र लेते हैं उसी तरह। अच्छा, एक और चीज़ मैं कटिंग में इसकी बताना भूल गई कि ये वाली चीज़ बाज़ लोग जो है ना बिल्कुल सीधी रखते हैं। बिल्कुल कटिंग उनकी सीधी होती है, यानी ऐसी होती है, ठीक है। ऐसी कटिंग सीधी होती है। तो वो क्या होता है कि हल्की सी, जितनी खुली शलवार होगी, हल्की सी खिंच लगती है और यहाँ से टांके उनके खुल जाते हैं, वो फट जाती है। और ये थोड़ी सी राउंड बनाने का मकसद ये होता है कि खुली हो, टाइट हो शलवार, ये यहाँ से फटती नहीं है, ठीक है। खुलती भी नहीं है और फटती भी नहीं है। चलें शुरू करते हैं। अब धागा मैंने लगा लिया है पहले से ही, ताकि हमें तंगी ना हो। धागा खींचना है, टांका नॉर्मल रखना है, ज़्यादा टाइट नहीं करना, ज़्यादा खुला टांका नहीं रखना। और इस तरह हमने शुरू करना है। इसके साथ अटैच करेंगे पांचा, जो कि हमने पहले से अलग किए हुए हैं। दोनों बराबर रखेंगे, किसी भी एक कपड़े को ज़्यादा खींचेंगे नहीं और ज़्यादा लूज नहीं करेंगे, ढीला नहीं छोड़ेंगे। ये पांचा है, ये कुंदी थी और ये पांचा है। इसके साथ फिर हम कुंदी अटैच करेंगे। अब फिर इसके ऊपर जो अगला अटैच करेंगे वो पांचा होगा।
जो हमारे सारे पीसेस थे वो अटैच हो चुके हैं। ये देखिए, ये पांच है, ये 2 कुन्नी है, ये फिर पांच है और फिर ये 2 कुन्नी है। ठीक है, अब जो 2 कुन्नी है इस पांचे के साथ हम अटैच करेंगे ऐसे। व्यूअर्स, मैं कोई भी कपड़ा, ना नीचे वाला ना ऊपर वाला, कोई भी कपड़ा खींच नहीं रही हूँ। तो ये देखें, बिल्कुल मेरा जो दोनों कपड़े हैं वो बराबर आ रहे हैं। अच्छा, ये हमारी चारों पीस जो 6 पीस हमारे अटैच हो गए हैं एक दूसरे के साथ। अब हम करेंगे इसका नेफा बनाएंगे। नेफे के लिए हमने पहले से एक जगह से फोल्ड कर लिया था। अच्छा, ये फोल्ड होता है म्यानी के बिल्कुल पास से। ठीक है, ये देखिए, ये म्यानी वाली जगह है और ये यहाँ से फोल्ड होता है बिल्कुल इसके साथ से। ये 2 इंच का हमने मार्जिन छोड़ा था इसके नेफे के लिए। तो हम 2 इंच कपड़ा निकाल के ऐसे बिल्कुल सीधा, उसके बाद आधा इंच अंदर मार्जिन सिलाई का, फोल्डिंग का, और इस तरह हम इसको ये हमारा नेफा मुकम्मल हो गया है। अब हम जाएंगे इस्त्री वाले टेबल पर और इसका पांचा लगाएंगे। पांचे के लिए पेपर बुकरम लगाएंगे और फिर पेपर बुकरम लगाने के बाद फिर हम इसको, अच्छा ये लगेगा, एक होता है 2 सिलाइयों वाला पांचा होता है, एक होता है 6-7 इस तरह, और एक होता है 12-13। तो जो 6-7 वाला होता है उसका गैप थोड़ा कम, मतलब उसका गैप ज़्यादा होता है। 1 पाँव का गैप होता है छोटे वाले का, और पाँव मशीन का पाँव, ठीक है, मेरा पाँव ना समझ लेना। तो एक पाँव का गैप होता है उसमें, और जो होता है जो 12-13 वाला या 10-11 लाइनों वाला होता है उसके अंदर बिल्कुल बहुत कम मार्जिन होता है 2 सिलाइयों के दरमियान, वो काफ़ी 7-7 सिलाइयाँ लगती हैं। और जो 2 सिलाइयों वाला होता है वो एक ऊपर होती है, पेपर बुकरम जहाँ स्टार्ट होता है और जहाँ ख़त्म होता है वो बस उसी हिस्से में हो जाता है। अच्छा, आप पेपर बुकरम की जो मतलब आप पट्टी लेंगी वो कितनी होगी, वो आप 1.5 इंच भी ले सकती हैं, 1 इंच भी ले सकती हैं, 1.25 इंच भी ले सकती हैं। वो आप अपनी सिलाइयों के हिसाब से मैनेज कर सकते हैं कि आपको पाइंचे की जो बुकरम की चौड़ाई है वो कितनी रखनी है। फैशन में तो आप जितना जितना लगाते जाएंगे वो चीज़ आप खुद बढ़ाते जाएंगे, वो बढ़ती जाएगी और वो फैशन बनता जाएगा। चलें हम चलते हैं टेबल पर, प्रेस वाले टेबल पर, ठीक है।
तो व्यूअर्स हम आ गए हैं इस्त्री वाले टेबल पर, और यहाँ मैं दो पट्टियाँ काटूंगी पेपर बुकरम की, जो मुझे उसके अंदर लगाना है, पांचों के अंदर लगाना है। अच्छा, पेपर बुकरम की चौड़ाई कितनी होगी? पेपर बुकरम होगा, मैं जो लूँगी वो 1 इंच का जो होगा वो कटिंग करूँगी, ठीक है। 1 इंच पे निशान लगाकर, ये तरीका बहुत आसान होता है कि अगर आप इंची टेप और ये जो चाक है ये हर वक्त अपने पास रखें सिलाई करते हुए, तो आपको बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होती, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होती। अच्छा, इसी तरह मैं इसको निशान लगा लूंगी बिल्कुल सीधा, ठीक है। ये देखें, इसी को डबल करूंगी क्योंकि मुझे 2 पीस चाहिए ना, फ्रंट में एक साइड के लिए, दूसरा दूसरी साइड के लिए। कट, और ये हमारा बड़ा कट, ये लो, ठीक है। ये 2 पट्टी हमने बना ली हैं, 1-1 इंच की। आप 1 इंच से कम भी बना सकती हैं, 1/4 इंच की भी बनती है, आधे इंच की नहीं बनती, ठीक है। चले लगाना किस तरह है हम ये देखते हैं, इसको लगाने का तरीका। अच्छा, ये अलग कपड़े पर भी लगता है, ये वाला जो बुकरम है ये अलग कपड़े के ऊपर लग के भी लगता है, ये इसके ऊपर लग कर भी लगता है। ये तो छोटा सा हो गया, थोड़ा सा हो गया कम। अच्छा, हम इसके लिए ये जो कम हुआ है इसके लिए हम अलग से पीस भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं कोशिश करूंगी कि मुझे यही पूरा हो जाए। तो आप बड़ा पीस काटिएगा। अच्छा, मेरी सिलाइयों का रुख जो है ऊपर से वो दोनों तरफ का इधर है, इसको मैं पहले अच्छे से प्रेस कर लूंगी। हमने मार्जिन रखा था अंदर पांचे की फोल्डिंग का जस्ट आधा इंच, तो हम उसी आधे इंच को फॉलो करेंगे। इसी तरह हम दूसरा पांचा भी तैयार कर लेते हैं। तो व्यूअर्स, हमने ये लगा ली, ये अटैच कर ली। इसके साथ हमने ये हमारे पास इजाफी कपड़ा जो बचा हुआ था इस शलवार में से, वो वाला हमने इसकी 2 इंच की पट्टी काट ली। 2 इंच की पट्टी ये वाली होगी अंदर की तरफ फोल्ड, ऐसे ये फोल्ड करके तो ये इसको बंद करेगी और मुकम्मल करेगी। चले हम अब चलते हैं मशीन वाले टेबल की तरफ, शुरू करते हैं। अच्छा, आधा इंच हिसाब आधा इंच होगा, ठीक है। जो मार्जिन होता है वो आधा इंच ही दिया जाता है, आधा इंच से कम भी दिया जाता है, वो कपड़े के हिसाब से तय, क्योंकि इसकी दोनों तरफ सिलाइयाँ आ जानी होती हैं, तो ये कम भी हो जाए, जितना मतलब कम देना, इतना होना चाहिए कि आपका अंदर फोल्ड हो जाए, ठीक है, अंदर फोल्ड हो जाए और निकले ना, ये चीज़। अच्छा, इसमें ज़रूरी नहीं होता कि आप आधा इंच ही दें, आप अगर आपके पास कपड़ा है तो उस कपड़े में भी आप इसको मैनेज कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। मैं आधा इंच दे देती हूँ क्योंकि मैं इसका हिसाब बना के लाई हूँ। 1 इंच का पांचा है, आधा इंच ऊपर फोल्डिंग, अंदर और नीचे जो है ऊपर और नीचे फोल्डिंग हो जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाह।
चलिए व्यूअर्स, हमने ये फोल्ड कर लिया है, हमने प्रेस से ये वाली जगह जो है इसके अंदर फोल्ड कर लिया है। अब हमारी बारी आती है इस पर सिलाइयाँ लगाने की। तो चलिए सिलाइयाँ शुरू करते हैं। यहाँ से मजबूत करना है, हर हाल में मजबूत करना है। पांचा अगर ना किया तो दूसरे दिन चढ़ा खुल जाएगा। चलें जी, ये हो गई हमारी शलवार की सिलाई मुकम्मल। अब हम जाते हैं इसको सीधा करते हैं। सीधा करके हम आपको दिखाते हैं कि ये बनी कैसे। तो व्यूअर्स, हमारी कुंदों वाली शलवार तैयार हो चुकी है। अगर आपको वीडियो पसंद आए लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली नई वीडियो की अपडेट आपको मिल सके। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।